हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम फिर इस वीडियो में लगाने वाले हैं 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू। ऑलरेडी मैं कुछ वीडियो डाल चुका हूं, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए, काफ़ी वो यूज़फुल रहने वाला है। इस वीडियो में भी हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इवन कुछ मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे जो दरोगा लेवल का रहेगा, बीपीएससी लेवल का रहेगा, बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन यहाँ पर कुछ दिखने वाला है। तो बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? ए.ओ. ह्यूम किए थे। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या था? एलन एक्टोवियन ह्यूम। आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होने वाला था? तो होने वाला था पुणे में। और पुणे में क्यों नहीं हुआ? तो पुणे में प्लेग फैल गया था, इसलिए पुणे की जगह इसे बम्बई शिफ्ट कर दिया गया। और कभी कभी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में कहाँ पर? तो गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें 72 सदस्य पार्टिसिपेट किए थे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। आप लोग बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये स्लोगन किनका था? तो ये स्लोगन बाल गंगाधर तिलक का था। तिलक कौन है? तो गर्म दल के एक नेता थे। तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था और स्वराज की मांग सबसे पहले 1916 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। वेलेंटिना सिरोल को आप जानते होंगे, जिसने तिलक को अशांति का जनक कहा था। ठीक है, इसके अलावा आप ये जानते होंगे कि तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन इधर गांधी जी शुरू करने वाले थे और इधर तिलक की मृत्यु हो गई, जिसके कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को रोकते हैं थोड़े समय के लिए और तिलक फंड की स्थापना करते हैं, तिलक कोष। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर साहब किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, कहाँ हुआ था, कारण क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था अमृतसर में। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल ओ डायर क्षेत्र में 144 लग गया था और जो वहाँ पे थे ग्राउंड में जो थे जलियांवाला बाग में, जो बैसाखी का मेला में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको पता नहीं था। जनरल ओ डायर घेर कर सारे को मार दिया था। ठीक है ना, लगभग 1000 राउंड गोलियाँ चली थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच करने के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी। उस कमेटी का नाम था पील कमीशन। ये सारी बातें छोटी छोटी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज, तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इसके संस्थापक हमारे हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने इसकी स्थापना 1905 में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले से आप कैसे परिचित हैं? तो आपको पता हो जाएगा कि गांधी जी की राजनीतिक गुरु यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा तेज चलेंगे ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो। क्वेश्चन पढ़िए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी पहले हुई थी कब? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। और फांसी कब दिया गया था? तो फांसी दिया गया था 1927 में। किनको किनको फांसी पड़ी थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों का है, ये किताब किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये किताब लिखने वाले हमारे कौन है? C.R. दास। ये लिखा कब गया था? तो C.R. दास जो है ये 1922 में होने वाले गया अधिवेशन, INC का जो गया में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और इसके बाद ये हमारे मोतीलाल नेहरू के साथ हटकर एक संस्था की स्थापना किया था और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 1925 AD में। ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सबको पता होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले किए थे। ज्योतिबा फूले बंगाल से बिलोंग करते थे, एक माली परिवार से थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनकी पत्नी भी थी, ठीक है, और इनकी पत्नी भारत की पहली महिला थी जो शिक्षित महिला थी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के योगदान के लिए कई कॉलेज की स्थापना किए थे। तो ये सारी बातें आपको पता होगा। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक, ऑप्शन देखिएगा, आंसर लगा चुके होंगे, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा क्या करते हैं? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक व्यक्ति है हमारे, इसके सदस्य हैं, ये जो
लंदन इंडिया हाउस जो है, लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, ये क्रांतिकारियों का एक दल बन चुका था। और इसमें एक व्यक्ति है मदन लाल धिंगर, और मदन लाल धिंगर ने 1909 ईस्वी में कर्नल वाइली की हत्या कर देंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नल वाइली की हत्या किसने और कब की थी, और जिसके कारण बाद में इन्हें क्या दी जाती है, तो फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये करेंगे महादेव लाल सर्राफ। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बीपीएससी का ही है। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह हुआ था, तो पहले तो यही पूछ लेगा कि अंबारी सत्याग्रह किस क्षेत्र में हुआ था, बिहार में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व करेंगे राहुल सांस्कृत्यायनन। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन है, 2 सर्कल है, इसकी त्रिज्या दी हुई है और एरिया पूछ रहा है, एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो सर्कल दिया है और रेडियस दिया है इसका 1.5 और एक का रेडियस दिया है 1, और वो भी रेशियो इसका है ना। अगर एरिया देखें तो क्या होता है, πr² इज टू πr², पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ R1 और R2, R1 कितना दिया है 1.5, इसका स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। अगर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1.25 आएगा, और इसका स्क्वायर कीजिए 2.25 आएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। तो ये रेशियो कहाँ दिख रहा है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक नल किसी पानी की टंकी को, अच्छा यहाँ पे आंसर है, फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको बनाते हैं। एक नल किसी पानी की टंकी को कितना दिन में भरता है, ए मानते हैं 3 दिन में भरता है, और बी इसे 4 दिन में खाली करता है। एलसीएम अगर हम इसका लेंगे तो हम क्या निकलेगा, वर्क मिल जाएगा, यानी 12। एफिशिएंसी देखेंगे तो ये 4 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगा। ये डालने वाला है और ये खाली करने वाला है, ये आपको पता है। अब कितना भरा हुआ है टंकी, तो 1/3 भरा हुआ है। 1/3 इसका करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 4, यानी खाली कितना, इतना भरा हुआ है और खाली कितना है, तो खाली है 8। अब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो आप ही लोग बताओ काम कितना हो रहा है, +4 - 3, तो कितना काम हो रहा है, 1 काम। और ये 8 काम को करने में कितना समय लेगा, तो 8 घंटा लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 घंटा। इसी तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन दरोगा में देखने को मिल जाता है, और बीपीएससी में भी ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, श्रेणी को अरेंज करना है। तो पिछले बार भी एक क्वेश्चन था जिसको मैं छोड़ दिया हूँ पिछले वाले वीडियो में, वहाँ पे भी एक सीरीज का क्वेश्चन था, और वो सीरीज चल कैसे रहा था, तो वो सीरीज चल रहा था 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, और सबसे मल्टीपल किया जा रहा था इसे। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आप बनाए कैसे हो। नेक्स्ट, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45 विद्यार्थी शतरंज खेलते हैं। कैरम शतरंज, कैरम खेलते हैं 60%, शतरंज खेलते हैं 45%, है ना, 100 से ज़्यादा हो गया ना। और 10 विद्यार्थी ना तो कैरम खेलते हैं और ना ही शतरंज खेलते हैं, ठीक है। तो बोथ के बारे में करें तो 10%, ये कुछ नहीं खेलता। तो टोटल ऐड कीजिए तो कितना हो गया, +10 बराबर कितना हो गया, 115, ठीक है ना। और 100% में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ये 15% एग्जैक्ट निकल के आया जो कुछ नहीं खेलता है, ठीक है। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 45। तो हम क्या करेंगे, 45 में से ये 15 जो निकल के आया है इसको हम माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 30%। तो 30% ना, अब 30% को निकाल लेते हैं। 30 गुने कितना हो जाएगा, टोटल दिया है 80, और 100 का वैल्यू हमें पता करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टोटल कितना हो गया, 24। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 24। ये क्वेश्चन दिया जाता है, कभी कभी सर्कल वाला भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, इतना ये खेलते हैं, इतना ये खेलते हैं, और इतना दोनों खेलते हैं। यहाँ दोनों नहीं खेल रहा था, यहाँ दोनों में से कुछ नहीं खेल रहा था, तो हम इसको अलग करके बना दिए। नेक्स्ट, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो ये लॉजी से क्वेश्चन पूछता है, ओरोलॉजी, जियोलॉजी, सेरोलॉजी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसे यहाँ क्या हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है, हड्डियों का अध्ययन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लाइकेन, वायरस, बैक्टीरिया या अलगी। आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा विषाणु। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, लिम्फोसाइट है ना, वाइट ब्लड सेल में पाया जाता है लिम्फोसाइट। ये कहाँ होगा हमारा, अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में, जहाँ रक्त का निर्माण होता है। हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो
तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है मेरा, तो ये है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन कहाँ होता है, तो थायराइड ग्लैंड में होता है। तो ये बातें याद रखिएगा। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो घेघा रोग होता है। ये सारी बातें पूछी गई है। एक तत्व की इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिया है, संख्या क्रमशः कितना कितना है, तो क्रमशः 18 और 20 है। इलेक्ट्रॉन कितना है 18 और न्यूट्रॉन दिया है कितना 20। ये दूसरा जगह हो गया, ये कहीं और से मिस हो गया होगा। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो जब द्रव्यमान संख्या पूछा जाए तो ये दोनों को क्या कर देंगे, सिंपली हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 38। कभी कभी पूछ लेगा न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है ना, तो घटाने पर इलेक्ट्रॉन संख्या इतना है, यानी ये कौन सा तत्व है हमारा, आर्गन है। और आर्गन का कितना होता है 18, इसका वेट कितना होता है 40। अगर न्यूट्रॉन इसका निकालें तो क्या करेंगे, आपस में दोनों को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 22। लेकिन यहाँ पे क्या लेते हैं हम 36 लेते हैं आर्गन का, यानी लगभग डबल लेते हैं आर्गन का। यहाँ 40 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में 36 होता है। ठीक है, अब निकालेगा तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कही जाती है, तो ये कौन सा है, नाइट्रस या नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये होगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, धातु, अधातु, गैस या उपधातु, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गैस। गैस कोई एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु में ही ये सब सारी चीज़ शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, किस में ऑक्सीजन नहीं होता, सीमेंट, मिट्टी, कांच या केरोसिन। तेजी से आंसर लगाना, अगर जिन्होंने केरोसिन लगा रखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, यानी ये प्रोसेस क्या कहलाती है। तो पहले ये बात याद रखिएगा कि शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण करती है और कवक जो भोजन और खनिज लवण प्रदान करती है शैवाल को, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर भोजन बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बिल्कुल सही, ये प्रक्रिया सिम्बायोसिस कहलाएगी, म्यूचुअलिज्म कहलाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित देश है, सीमा रहित जिसके पास कोई सीमा नहीं है, तो कौन सा देश है जिसके पास सीमा नहीं है, तो एक ही देश होगा जापान, क्योंकि ये देश नहीं बल्कि ये द्वीप है, द्वीपों का ना देश है, तो इसमें सीमा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक उत्तर से दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई वाली, तो कौन सा देश होगा। मैं यहाँ पे फिगर आपके लिए लाकर रख दिया हूँ, ये देख रहे हो चिली, चिली का विस्तार आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक है, चिली का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा इसी की है, और ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र आता है। दक्षिण अमेरिका में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील से नहीं लगता, तो ब्राज़ील से एक तो उरुग्वे नहीं लगता, एक चिली नहीं लगता, और एक इक्वाडोर नहीं लगता। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है दक्षिण अमेरिका से कि कौन से ऐसे देश है जो लैंड लॉक है, तो एक लैंड लॉक हमारा ये हो जाएगा, ये परग्वे को आप देख रहे हैं, और एक बोलेविया देख रहे हैं। बोलेविया और परग्वे लैंड लॉक है, बाकी सारा का सारा जितना भी दक्षिणी अमेरिका का देश है वो सब के पास कोस्टल एरिया है। तो ये बातें याद रखिएगा। यहाँ से कर्क रेखा, यहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरेगी, और नीचे से मकर रेखा होकर गुजरती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप पाए जाते हैं, कौन सा देश, तो द्वीपों का देश किसे कहा जाता है, तो इंडोनेशिया को कहा जाता है। इंडोनेशिया कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ये सारा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये सारा इंडोनेशिया का है, और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये क्षेत्र और ये क्षेत्र ये भारत का है, ये अंडमान निकोबार द्वीप। और इन दोनों के बीच में एक चैनल जाता है जिसे कहते हैं हम लोग ग्रेट चैनल, और इसी चैनल से होकर इस तरफ से यहाँ पे जापान ये क्षेत्र है, जापान जाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी, तो कन्याकुमारी कौन सा क्षेत्र है, आज ही मैं ये सुबह वाली क्लास में बता रहा था और अच्छे से मैं बताया हूँ। जो बच्चे क्लास किए होंगे तो उनको अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कन्याकुमारी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कन्याकुमारी के बगल में कौन सी पहाड़ी दिख रही होगी, कार्डमम हिल्स दिख रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स सबसे दक्षिण के क्षेत्र में जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अन्नामुडी है, अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ पर है, तो अनाईमुडी अन्नामलई की पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो दोदा बेटा है। दोदा बेटा कहाँ है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर है। ये सारी बातें आज हम लोग अच्छे से कर लिए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, पूछ रहा है। दार्जिलिंग में तो है, बिल्कुल है।
नीलगिरी में है, ये भी है, कानन देवन और गिरनार। तो गिरनार आपको पता है ना गुजरात में है ना, और कानन देवन जो है हमारा दक्षिण का तमिलनाडु क्षेत्र है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, गिरनार। गिरनार की पहाड़ी गुजरात में है, जहाँ पे वैसा वातावरण ही नहीं है कि चाय की खेती की जा सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? फिर से आ गया वही क्वेश्चन, वही हो जाएगा गिरनार। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती है? लक्षद्वीप और मिनी क्वाई द्वीप तो प्रवाल से ही बने हैं, ये तो आंसर होगा नहीं। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी? तो कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है, और कैम्बे की खाड़ी भी दक्षिण में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कच्छ की खाड़ी। ये प्रवाल भित्ति से बना नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है? धारवाड़ जिला कौन सा है? यानी कि ये बिहार का मैप है, इसमें से धारवाड़ जिला किस क्षेत्र तक फैला हुआ है? तो आज सुबह में ही हम ये बात बिहार स्पेशल में पढ़ा रहे थे। धारवाड़ जिला, और धारवाड़ा जिला जिसे विंध्याचल क्रम का चट्टान भी कहते हैं, और ये फैला है कहाँ तक? तो ये फैला है हमारा रोहतक यानी रोहतास के क्षेत्र तक। ठीक है, रोहतास या कैमूर अगर कुछ भी मिले तो मार देंगे। तो यहाँ पे क्या हमारा मिल रहा है, रोहतास। तो याद रखिएगा पूरा बिहार का मैप है, 38 जिले बिहार में है। ये सारी बातें अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से, और यह बिहार की नदियाँ हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में टोटल जिले कितने हैं? बिल्कुल सही 38 जिले हैं। गंगा के किनारे जिले कितने? बिल्कुल सही 12 जिले। अब कभी कभी पूछ लेता है कि क्वेश्चन गंगा जिला बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बक्सर के चौसा नामक स्थान से गंगा जिला प्रवेश करती है, और कटिहार के से गंगा जिला यहाँ से बाहर निकल जाती है। और ये जो गंगा नदी दिख रही है, ये बिहार के 12 जिले से होकर प्रवाहित होती है। ये हमारा सोन नदी है, इधर से हमारी फल्गु नदी आती है, इधर से अजय नदी आती है। ऊपर दिख रहा होगा आपको गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान, महानंदा। ये सारी जो है वो उत्तर की नदियां हैं जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और उत्तर बिहार में ये बाढ़ का कारण बनती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? तो पोस्टमार्टम किसे कहा गया है? हाँ, आपको पता है ना ये किस में है? तो ये आर्टिकल 32 के तहत आता है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय 5 रिट जारी करते हैं, और ये आंसर हो जाएगा हमारा अधिकार पृच्छ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था तहत हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था के तहत किसका निर्माण हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम सभा। तो कुछ ऐसा कोई दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ग्राम पंचायत दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति, ये आपको याद होगा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है जी? तो बाल लिंगानुपात हमारा, अच्छा बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 1918, बाल लिंगानु 918, बाल लिंगानुपात पूछ रहा है तो कितना? 935। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 5th ईयर प्लान से हमेशा क्वेश्चन आता है, खास करके पहला और दूसरा तो बार बार पूछता है। अवकाश योजना के बारे में पूछेगा, अवकाश योजना कितनी बार आई थी ये पूछ लिया जाएगा। तो ये किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास। नेक्स्ट, EPCG का पूर्ण रूप क्या है? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सपोर्ट प्रोमोशन कंज्यूमर गुड्स एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स, एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन। कैपिटल नहीं होगा, क्रेडिट नहीं होगा, कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर सी से कंज्यूमर होता है। अब कंज्यूमर में प्रोमोशन कंज्यूमर गुड्स होगा या प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 साल पूरा होने की आयु के बाद न्यूनतम राशि कितनी दी जाती है? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया योजना अक्सर 2-3 एग्जाम में आ जाता है, तो योजना से सजग रहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कौन करता है? MSP। अभी किसान धरने पे बैठे MSP को लेकर ना, एकदम ऐसा चल रहा है ना हरियाणा बॉर्डर पे कि लग रहा है कि दंगाई घुस गए भारत में, है ना। अजीब सा माहौल बन गया है देश में। इसका आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर किससे है? मुद्रा से, GDP से, जनसंख्या से या GNP से? जनसंख्या नहीं होगा, GDP होगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व
कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व किया था, वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल साहब थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वनों वाला वन से घिरा है? बिहार का जिला के बारे में पूछ रहा है। घने पतझड़ वन, पतझड़ वन हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है और बिहार में हिमालय का क्षेत्र का शिवालिक रेंज जो है बिल्कुल सही पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन और बच रहा है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? सबको पता होगा गंगा नदी कहाँ लंबी बहती है। हाँ बिल्कुल सही, पटना में। गंगा नदी भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है और बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है। गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम झारखंड में, मात्र 40 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है आप हमें कमेंट में बताना। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? सर्वोच्च घनी आबादी कहाँ होगा? तो आबादी घनी वहाँ होगा जहाँ एरिया छोटा होगा, है ना। एरिया छोटा कौन सा है? तो एक तो हमारा अरवल का क्षेत्र छोटा है और एक शिवहर का। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है? तो इन दोनों में सबसे छोटा शिवहर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शिवहर। शिवहर तिरहुत प्रमंडल में आता है। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो तिरहुत प्रमंडल में हमारे कुल 6 जिले आते हैं, याद रखिएगा। तिरहुत प्रमंडल का ही सबसे छोटा जिला एरिया बेसिस पे शिवहर है और सबसे बड़ा जिला एरिया बेसिस पे हमारा वेस्ट चंपारण है। नेक्स्ट, एनजीओ दिवस 2024 का विषय का थीम क्या था? अभी अभी मनाए एनजीओ दिवस, इसका थीम क्या था? आराम से थीम को पढ़िए, आंसर कीजिए। अगर आंसर लगा चुके हैं तो मैं आंसर बता देता हूँ। सतत भविष्य निर्माण, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, यानी बिहार सरकार गैर सरकारी संगठनों को आगे आने का मौका प्रदान कर रही है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो अभ्यास से एक क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिल जाएगा और क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है। धर्म गार्जियन करते हैं भारत और जापान आपस में एक दूसरे के साथ। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना स्थापित की गई है छत्तीसगढ़ में। ये अभी 3-4 दिन पहले का करंट अफेयर है, ऐसा नहीं कि काफ़ी पुराना है। विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उद्घाटन किए गए उत्सव का नाम बताइए। तो ये उत्सव का नाम क्या था? राष्ट्रीय क्षमता दिवस, विकलांग दिवस, बैगनी उत्सव या आयुष उत्सव? अब आप जो नहीं सोच सकते वही होगा, और अगर सोच ली है बैगनी उत्सव तो यही था, पर्पल फेस्टिवल। नेक्स्ट, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए हरियाणा द्वारा किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो स्तन कैंसर की तत्काल जांच करने के लिए हरियाणा ने एक अभियान चलाया जिसका नाम है सवेरा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। वैश्विक जैन शांति दूत की उपाधि प्रदान करने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है अभी, ये किया गया है हुबली बरूर यानी कर्नाटका के क्षेत्र में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा है, तो लाइक कमेंट कीजिए। मैं फिर आपके लिए लेकर आऊँगा नेक्स्ट डे 50 वीडियो का इसी तरह का सेट। धन्यवाद।